जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस समय मोसाद के साथ मीटिंग्स कर रहा है और सीआई के साथ भी। और वहाँ पे अब पाकिस्तान गाज़ा के अंदर इसराइल के लिए काम करेगा, ये डिसाइड हो चुका है दोस्तों। ये ऑफिशियल हो चुका है। टाइम्स ऑफ इसराइल में भी ये छप चुका है कि पाकिस्तान अब इसराइल के लिए पैसों के लिए काम करने वाला है। ये एक अपडेट है आज। और इसके बाद में हमारे जो यूनस है, जो मैंने पिछले एक दो दिन वीडियो में बताया था कि भाई जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा चुका है, वो अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जाके अब यूनस जो है उससे मिलके बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा है, जहाँ पे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश का हिस्सा दिखा रहा है। मतलब आई थिंक मुझे लगता है चमाट लगाने का समय आ चुका है बांग्लादेश को। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो नेगोशिएशंस हो रहा है उसमें पाकिस्तान अब कंप्लेन करने लगा है कि भाई अफ़गानिस्तान जो है, तालिबान जो है, वो बोल रहा है कि भाई टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, मतलब आप लोग ही संभालो उसको, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाथ उठा लिया तालिबान ने इस नेगोशिएशंस के अंदर, इस्तांबुल के अंदर। और बहुत सारे अपडेट्स हैं। मोदी जी एशियन समिट में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जहाँ पे माना जा रहा है कि अब नया जो क्वाड है, क्वाड को यूएस जो है वो लगभग अबैंडन ही कर चुका है ऐसा लग रहा है। लेकिन भारत जो है वो क्वाड को अब लीड भी करेगा और चाइना के साथ एक एसोसिएशन भी बैलेंस करेगा। ये सब क्या गेम चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं हम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट्स में से एक है वो ये है कि भाई पाकिस्तान जो है वो देश जिसने 75 ईयर्स से इसराइल को कभी रिकग्नाइज ही नहीं किया। मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि भाई इसराइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऑलमोस्ट। तो अब मज़े की बात यह है कि अब हमेशा बोलते हैं ना कि की साजिश है या यहूदियों की साजिश है, हम इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, ये वो, हम गाज़ा में जाके जंग लड़ेंगे, ये सब बोलते हैं ना पाकिस्तानी। तो अब जाके पाकिस्तान की जो आर्मी है, आसिम मुनीर, उसने कुछ डॉलर्स के लिए बेच दिया खुद को। और अब पाकिस्तान के जो सिपाही है वो चपरासी का काम करेंगे गाज़ा के अंदर। जी हाँ, ये ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुका है। टाइम्स ऑफ इसराइल में ही नहीं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में ये आ चुका है कि भाई जो इंटरनेशनल फोर्स जो बनने वाला है गाज़ा के अंदर, उसके अंदर 3 देश का नाम आ चुका है। सबसे पहला पाकिस्तान का नाम आ चुका है, फिर अज़रबैजान का नाम आ चुका है, और फिर इंडोनेशिया का आ चुका है। तो पाकिस्तान, अज़रबैजान और इंडोनेशिया, ये 3 देश मिलके इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ बनाएंगे गाज़ा के अंदर। ये जो गाज़ा के अंदर जो प्लानिंग चल रहा है ना, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। इसलिए मैं अभी तो जस्ट थोड़ा सा टच करूंगा यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये इनडायरेक्टली रिपोर्ट करेगा टोनी ब्लेयर को, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर रहा था, जिसने अपेरेंटली 2003 में इराक का इन्वेजन में यूएस को मदद किया था। वो टोनी ब्लेयर को अब यहाँ लाया जा रहा है डीप स्टेट के द्वारा। और ये जो टोनी ब्लेयर है, ये वो बनाएगा गाज़ा के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजन में बता दिया है। भाई इलॉन मस्क का वीडियो नहीं देखा आपने, उन दोनों ने जो शेयर किया था ट्विटर के अंदर, ट्रुथ सोशल के अंदर, जो पूरा गाज़ा के बीच में ट्रंप बैठा हुआ है मस्त एकदम। ये देख रहे हो ना आप, ये गाज़ा है, गाज़ा पूरे सब उड़ा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रंप बैठ के मस्त अपना बियर पी रहा है, आई थिंक जो भी वो पी रहा था बीच में, वो सब बनाएगा। और ये सब का मदद कौन करेगा? पाकिस्तान मदद करेगा अब। ठीक है। ब्लैक सितंबर में पाकिस्तानियों ने जॉर्डन में 25,000 से ज़्यादा पैलेस्टाइन लोगों की हत्या कर दी वहाँ पे। ठीक है, उनके जो आर्मी जनरल ने, बेशरम पाकिस्तानी जो हैं, वो करने के बाद आज भी वो लोग डिनायल मोड में है ना, जो आज के जो जनरेशन के पाकिस्तानी हैं। अब उनको ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना वो, जो उनका आसिम मुनीर कर रहा है। तो आई डोंट नो इतनी हिपोक्राइट लोग कैसे हो सकते हैं। खैर, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये की है कि जो इसराइल है वो उसने टर्की को मना कर दिया है। मतलब जी हाँ, इसराइल ने टर्की को मना कर दिया है कि भाई टर्की जो है वो इस फोर्स का पार्ट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान होगा जी। खलीफा नहीं होगा, लेकिन खलीफा का नाजायज़ औलाद होगा।
और ये जो टोनी ब्लेयर है ना, इसको कोई भी अरब नेशंस पसंद नहीं करते, क्योंकि ये वो बंदा है जो 2003 में इराक के अंदर इन्वेजन में जिसने मदद की थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं गाज़ा के अंदर। अब देखिए, अफ़गान टाइम्स पे हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, अब ये बात तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम एक डील साइन हुआ है, अंडरस्टैंडिंग साइन हुई आसिम मुनीर और मोसाद के बीच में और सीआईए के बीच में। वो ये है कि भाई इसराइल जो है वो पाकिस्तान को पैसे देगा, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से थोड़ा लोन की माफ़ी करवाएगा और थोड़ा सा डिले करवाएगा, किस्तें जो हैं रीपेमेंट करना है। और बदले में वो थोड़ा बहुत वो मदद करेंगे कि भाई अगले बार कभी इंडिया से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो भाई थोड़ा बहुत इंडिया से बचा भी लेंगे पाकिस्तान को। ये भी यहाँ पे बातें की जा रही है यहाँ पे। और ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है और पीओके के अंदर कर रहा है, उसको कंट्रोल में रखेगा डीप स्टेट। ये अंडरस्टैंडिंग डीप स्टेट की और पाकिस्तान की यहाँ पे हुई है, ऐसा अफ़गानिस्तान टाइम्स जो है वो क्लेम कर रहा है। और वो कहते हैं ना, लाइफ कम्स इनटू फुल सर्कल। जॉर्डेनियन किंग जो है वो पाकिस्तान आर्मी के रोल को रीजनल पीस के लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। आपको याद है ब्लैक सितंबर, जब 25,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन को जॉर्डन के किंग ने मार डालने को बोला था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उस टाइम पे। और आज वापस इतिहास दोहरा रहा है, वापस आज पाकिस्तान को एक गंदे काम के लिए वापस वहाँ पे गाज़ा में डिप्लॉय किया जा रहा है। इस बार जेनोसाइड होगा कि नहीं देखना पड़ेगा। अब अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में ऑलमोस्ट लास्ट के 2 दिन जब जो पीस नेगोशिएशन हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान ने अब रिपोर्ट के अनुसार ये ऑफ़र दिया है तालिबान को कि भाई आप जो हैं, आप जो भारत का जो इंटेलिजेंस है, भारत से रिलेटेड इंटेलिजेंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे दो, ठीक है, और हम आपको आपके दुश्मनों का इंटेलिजेंस आपको दे देंगे, हम दोनों इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और हम कुछ सेटिंग करेंगे। और तालिबान ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और पाकिस्तान ने बेसिकली अब कंप्लेंट किया है कि भाई टीटीपी को तो रोको कम से कम, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अफ़गानिस्तान ने अपेरेंटली ये पीस टॉक्स के अंदर बोल दिया है कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान का लोकल प्रॉब्लम है, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम है, उसमें तालिबान कुछ नहीं कर सकता। मतलब तालिबान ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और जैसे ही ये टॉक्स हो रहे हैं, इस टॉक्स के दौरान भी ऑलमोस्ट 3 अटैक्स हो चुके हैं, 3, और माना जा रहा है कि 20 से 25 लोग मारे जा चुके हैं, 5 से 10 पाकिस्तान के ट्रुप्स मारे जा चुके हैं, और माना जा रहा है कि तालिबान के भी 15 से 20 तालिबान के फाइटर्स भी मारे जा चुके हैं। ये सब तभी हो रहा है जब ये पीस टॉक्स हो रहा है, सो कॉल्ड पीस टॉक हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के तरफ से भी कुछ अच्छा बिहेवियर तो नहीं हो रहा है इनको लेके, अफ़गानियों को लेके। पाकिस्तान के कुछ फेमस कमेंटेटर्स जैसे नज़म सेठी जैसे लोग, उन्होंने अभी टीवी पे ये डिबेट्स चल रहे हैं कि जैसे ही कुनार डैम अगर अफ़गानिस्तान बना लेता है तो पाकिस्तान उसको तुरंत बॉम्ब कर देगा और अफ़गानी कुछ कर नहीं सकते। ये दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के अंदर इस समय। और पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिन से इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो पाकिस्तान के जो खास करके नॉर्थ वज़ीरिस्तान के जो टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो आर्मी के व्हीकल्स हैं वो अबैंडन्ड हैं, और तालिबान उनके ऊपर बैठ के वीडियोस निकाल रहा है। ऐसे बहुत सारे फुटेजेस सामने आए हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों में। और ये सारे फेक तो नहीं है, देखिए आप एक दो वीडियो को आप फेक बोल सकते हैं, लेकिन इतने सारे वीडियोस को आप फेक नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो एक नया सेंसेशनल रूमर सामने आया है कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चुपके से, जी हाँ ध्यान से सुनिए, चुपके से तालिबान को ज़मीन देने का डिसीजन ले लिया है। ऐसी भी कुछ रूमर्स आ रही हैं कि केपीके के अंदर जो ज़मीन पे अभी इस समय टीटीपी के फाइटर्स हैं और तालिबान के भी फाइटर्स हैं, वो ज़मीन तालिबान को कंट्रोल करने अनऑफिशियली दे दिया जाएगा। और पाकिस्तान के जो पब्लिक है, जो मतलब जो आवाम है, उनको पब्लिकली ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तालिबान को कंट्रोल करने दिया जाएगा। ऐसा भी कुछ रूमर्स यहाँ पे इस समय आ रहे हैं ये ट्रेड टॉक्स के अंदर।
और देखिए आज की जो मीटिंग थी जो पाकिस्तान की चीफ ऑफ स्टाफ की यूनुस के साथ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बात कर लिया है, बांग्लादेश के बारे में और नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स के बारे में, तो मैं ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, तो मैं वापस इस वीडियो में भी वापस इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। मेरे लास्ट के 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पिछले 1-2 दिन में एक और रिपोर्ट सामने आई है। ईएनआई के इंटरव्यू में एक एक्स सीआईए जॉन किरियाकू नाम का जो एक्स सीआईए व्यक्ति है, उसने बोला कि भाई पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो परवेज़ मुशर्रफ ने यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए दे दिया था उसी टाइम पे, मतलब अर्ली 2000 में। जी हाँ, ये सेंसेशनल खुलासा एक्स सीआईए के ऑपरेटर ने, जो इस्लामाबाद में स्टेशन किया गया था, उसने ये रिवील किया है कि भाई उसको ये चीज़ की नॉलेज बताई गई थी कि भाई ये चीज़ हुआ है। तो ये अगर जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि इस समय पाकिस्तान किस तरह यूएस के लिए काम कर रहा है। आज यूएस नेवी का एक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, दोनों ही यूएसएस निमिट्स जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ पे उसके पास क्रैश हो गए। 30 मिनट के अंदर एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि भाई चाइना ने उन जो वो फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का जो मलबा है उसको निकालने में यूएस का मदद करेगा, ऐसा चाइना ने ऑफ़र भी दिया यूएस को जले पे नमक छिड़कने के लिए। तो आज का ये भी एक अपडेट यहाँ पे आ चुका है। इंडिगो ने फ़्लाइट स्टार्ट कर दिया है। कोलकाता और ग्वांगजू का डायरेक्ट फ़्लाइट जो है अब रोज़ चलेंगे। जी हाँ, कोलकाता और ग्वांगजू का रोज़ फ़्लाइट चलेगा। भाई अभी तो इसमें भी एक टेंशन वाली बात हो गई है मोहम्मद यूनुस के जो किस्से के बाद में, कि भाई अब इलीगल जो बांग्लादेशी लोग हैं जो कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, अब वो कोलकाता के रास्ते से ग्वांगजू जाने लगेंगे। ये एक नया थ्रेट अब भारत को आ गया है। और जो कियर स्टार्मर जो है, आज इतना मतलब यूके का इतना ख़राब हालत है, मैं क्या बोलूँ। आज उसने एक लेटर पब्लिश किया जहाँ पे उसने बोला कि भाई वो एक नेशनल इंक्वायरी लॉन्च कर रहा है ग्रूमिंग गैंग्स के लिए। लेकिन उसने यहाँ पे ये लिखा है कि वी नो दैट इन सम एरियाज दिस क्राइम्स वेर डिस्प्रपोर्शनेटली कमिटेड बाय एशियन मैन। मतलब जब भी पाकिस्तानी लोग क्राइम करते हैं तो उसको एशिया के ऊपर डाल दिया जाता है छुपाने के लिए, डीप स्टेट के द्वारा। तो ये एक और बहुत बड़ा हिपोक्रेसी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज सोशल मीडिया में कल्लम अब्रॉड नाम का एक यूट्यूबर है, माना जा रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने इसको पैसे दिए और ये भारत के अंदर जाके वीडियो शूट कर रहा है, भारत को एक बहुत ख़राब लाइट में दिखा रहा है। और अपेरेंटली ये जो बंदा है, ये जो ज्योति मल्होत्रा जो पकड़ी गई है आईएसआई की ऑपरेटिव इस समय, वो उसके साथ भी इसने जाके वीडियो बनाया और उससे भी ये जाके मिला था। और भारत के कुछ पॉलिटिशियंस के साथ भी इसने मीटिंग किया, ऐसा एक सोशल मीडिया में इस समय बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का डिवीज़न है, वो तो मानना पड़ेगा यार, वो लोग असली में तो जंग नहीं जीतते। ऑन ग्राउंड पाकिस्तान कभी भी आज तक जंग नहीं जीता है, कभी जीत भी नहीं पाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया में ना, वो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने का काम अच्छे से कर रहा है डीजीआईएसपी। और भारत का जो एमईए है, आई डोंट नो वो लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये जो बंदा ये एंटी इंडिया वीडियोस बना रहा था और ये बंदा जाके ज्योति मल्होत्रा से साथ मिलके वीडियो भी बनाया था, फिर भी इसको भारत ने वीज़ा दिया यहाँ पे आके ये वीडियो वापस बनाने के लिए, भारत ने अलाउ भी किया यहाँ पे। और भारत का और यूएस का एक P-8A पोसाइडन का जो डील है, वो ओ सॉरी, का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो डियागो ग्रेशिया में हो रहा है इस समय। 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज होगा यूएस नेवी के साथ। यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि यूएस और इंडिया की इंटरपोलरेबिलिटी के लिए। और ये अभी आज भी इतना ख़राब कंडीशन में भी आज भी यूएस के साथ ये एंगेजमेंट भारत का यहाँ पे चल रहा है। एंगेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एस जयशंकर जी एशियन में मार्को रूबियो से जाके मिले। और एशियन की अगर मैं बात करूँ तो भाई एशियन में जो
फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है उसने भाई भारत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसने बोला कि भाई भारत जो है उसको एशियन रीजन एज अ रीजन के लिए ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है। और इस बात पे मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इस साल अ, अगर आप ध्यान देंगे तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जो है वो भारत के रिपब्लिक डे में आया था, ओके। और फिर उसके बाद में फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट जो है मार्कोस, वो अगस्त में आया था भारत में, राइट। और फिर सितंबर में सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर आया था। तो लगभग एशियन के अंदर जो तीन मेन पावर्स हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये तीनों ही इस साल भारत के अंदर विजिट कर चुके हैं। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम एशियन को देखेंगे, यहाँ पे मोदी जी ने 2026 को एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन का नाम दे दिया है यहाँ पे। और एशियन के अंदर बेसिकली भारत लीड कर रहा है। और अगले साल क्वाड का समिट माना जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में होने वाला है, और उसके अंदर यूएस हो ना हो लेकिन भारत क्वाड को अभी लीड करने वाला है और एशियन उसका एक कंपोनेंट होगा। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एशियन जो है, मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड एशियन को लेके कि भाई एशियन के दो जो देश है ना, वो सारे चाइना के बी टीम का काम कर रहे हैं। जी हाँ, उसके ऊपर कभी मैं अलग से वापस वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर शॉर्ट में आप लोगों को बोलूँ तो क्या है कि भाई एशियन के अंदर जो भी चाइना के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस भारत ने लगाए हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए चाइना यूज़ करता है ये एशियन कंट्रीज़ को। चाइना अपना जो माल है वो ये एशियन कंट्रीज़ में बेचता है, और फिर एशियन कंट्रीज़ जो है वो माल भारत के अंदर वापस एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो नेक्सस है चाइना और एशियन कंट्रीज़ के साथ चल रहा है। लेकिन खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एशियन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन भारत को अपना जो एशियन के साथ पॉलिसी है उसको थोड़ा रिकन्सिडर करना चाहिए। देखिए, आज कुछ सोशल मीडिया में वीडियोस भी आए हैं। देखिए, मैं सब सोशल मीडिया पोस्ट पे भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन ये एक अपडेट तो आया कि भाई लीपा वैली में पिछले रात को कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, और कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए, कुछ पोस्ट भी डिस्ट्रॉय है। देखिए, मैं आई डोंट नो, मैं पूरा भरोसा नहीं करता हूँ। अगर हुआ भी होगा, एक पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होने वाला, दो चार पाकिस्तानियों को मार के कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर साल के हज़ारों पाकिस्तानी मर जाते हैं सोल्जर्स, किसी को कुछ पड़ा नहीं है वहाँ पे उस देश के अंदर। उनके आप 11 एयरबेस डिस्ट्रॉय कर चुके हो, उसके बाद में भी पाकिस्तान जो है वो डेल्यूजनल है ना। तो ये मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, ये लीपा वैली वाले इंसिडेंट को, जो सोशल मीडिया में इस समय वायरल हो रहा है। और भारत के जो अफ़गान भाई हैं, उनका जो पोमोग्रेनेट का बिज़नेस है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, वो बॉर्डर क्लोज़ है जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। तो अब वो जो उनका जो पोमोग्रेनेट है वो रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका रशिया का एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डील साइन हुआ है। तो अफ़गानी जो हैं, हमारे अफ़गानी भाई जो हैं, वो अब रशिया को माल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को नोटिस करूंगा यहाँ पे, जब से अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आके गए हैं, तब से अगर आप नोटिस करेंगे कि अफ़गान के जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाएगा तो अफ़गानिस्तान और इन भारत का जो ट्रेड है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। और लेकिन अफ़गानिस्तान आजकल भारत के साथ जो उसका रिलेशन है उसको थोड़ा डाउन प्ले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। और वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो जी, आप हिंदुओं के साथ काम कर रहे हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ये सारी घटिया बातें पाकिस्तान कर रहा है, जबकि वो खुद इज़राइल के गोद में जाके बैठ गए हैं। और यहूदी, जिनको वो विलन बोलते हैं, जिनको वो डेमोनाइज़ करते हैं, उनको उनसे पैसे ले रहे हैं, बिना बेशर्म बन के पाकिस्तानी इस समय पैसे ले रहे हैं भाई। तो ये हरकत पाकिस्तानी कर रहे हैं। और आज रशिया का नया मिसाइल बुरेवेस्टनिक जो है उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, अनलिमिटेड रेंज वाली। इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अपडेट्स थे ये। मैं ऐसे ही आऊँगा दूसरा वीडियो लेके कल। मेरा ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद।